हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए संतुलित आहार का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था और आज मैं आपको सेकंड पार्ट पढ़ाऊँगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, संतुलित आहार सेकंड पार्ट। देखिए, कल मैंने आपको वसा तक पढ़ा दिया था। ये है फोर्थ मिनरल, हमारा आ जाता है खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण क्या है? हमारे शरीर के लिए खनिज लवणों का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, जिस तरह से और चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ज़रूरी है, इसी तरह से हमारे शरीर में मिनरल सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे मिनरल सॉल्ट हमारे लिए हमें कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? जैसे सोडियम क्लोराइड नमक में, सोडा में, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और तांबा आदि शरीर के लिए ये आवश्यक लवण है। ठीक है, ये सारे लवण वो हैं जो शरीर में हमारे किसी न किसी उपयोग में आती है। ठीक है, जैसे हैं खनिज लवणों का महत्व क्या है? जैसे मांसपेशियाँ और तथा स्नायु के कार्य करने की शक्ति को बनाए रखते हैं। जैसे मांसपेशियाँ जो हमारी मसल्स काम करते करते दर्द कर जाती हैं, तो उसके लिए जो भी हमें खनिज लवणों की ज़रूरत पड़ती है, मिनरल सॉल्ट की, वो इससे पूरी हो जाती है। ठीक है, हमारे शरीर की अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में खनिज पदार्थ अत्यंत सहायक होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो अस्थियां हैं, ठीक है, जो भी हमारे बोन्स हैं और दांत हैं, उनके निर्माण में खनिज पदार्थ अत्यंत ही सहायक हैं। यानी कि ये जो भी खनिज लवण हैं वो अस्थियों के लिए और दांतों के मेन रोल निभाता है। ठीक है, इसके द्वारा शरीर के सभी अंग ठीक ढंग से कार्य करते हैं। शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को भी वे बनाए रखते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जो है अम्ल और क्षार का संतुलन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हमारे बॉडी में जैसे एसिडिटी हो जाती है और भी चीज़ें हो जाती है। एसिडिटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे देह, मतलब पेट साफ़ नहीं है तो इसकी वजह से कुछ भी साफ़ नहीं रहता। तो इसीलिए हमें पेट को साफ़ रखना चाहिए और जो भी हमारा डाइजेशन होता है खाने का, ठीक है, वो हमारा बैलेंस इसी से होता है, अम्ल और क्षार। ठीक है, अगर ये हमारा बैलेंस नहीं होगा ना डाइजेशन में, तो फिर हमारी बॉडी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। पेट साफ़ नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्रोत कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे खनिज लवण निम्नलिखित पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे दूध हो गया, ठीक है, दूध सभी को पीना चाहिए, दही, पनीर, अंडा और मेवे, हरी सब्जियाँ आदि। ठीक है, तो ये हमारे खनिज लवण के सॉल्ट है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा वाटर। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर 70% जल है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। जैसे हमारा जो शरीर है 100% का, ठीक है, तो हमारे शरीर में जो भी जल है वो हमारा 70% होता है। ये मोस्टली बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, लेकिन अब तो बहुत पुराना हो गया तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। भोजन को गलाने तथा उसको पचाने में जल अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि जैसे भोजन को गलाने में, अगर हमारा भोजन जैसे हम सूखा सूखा खा लेते हैं तो वो पचता नहीं है। ठीक है, इसी तरह से तो इसीलिए हमारे भोजन को पचाने में भी वो सहायक होता है जल। जल के कारण ही हमारे शरीर में समस्त रस और रक्त सरल तरल रूप में है। ठीक है, शरीर का विष भी जल की सहायता से शरीर से बाहर निकलता है। जिस तरह से, जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे शरीर में हमारा अगर जितना जल होगा, यानी जैसे जैसे हम पानी पिएंगे तो गर्मियों में देखिए हमारे लिए हमारे शरीर से पसीना आता है, तो वो जो पसीना आता है वो हमारा टॉक्सिन होता है, यानी कि जहर ही होता है जो हमारा जल के द्वारा मतलब निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगर हम पानी पिएंगे तो उसी तरह से हमारा शरीर में से पसीना निकलेगा। ठीक है, गर्मियों में। और सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में तो हम पानी भी कम पीते हैं, पीने का मन ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन हमें पानी सर्दियों में भी ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है, वो नहीं होगा तो हम क्या है, पानी की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, तो इसलिए हमें सर्दियों में भी जल ज़रूर पीना चाहिए, जितना हो सके उतना पीना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि जल हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। प्रतिदिन प्राय 2 से 3 लीटर, ये हमारा क्वेश्चन बनता है, हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? ठीक है, प्रतिदिन हमें 2 से 3 लीटर जल का सेवन अवश्य करना चाहिए। जल का स्वच्छ होना परम आवश्यक है, यानी कि अगर जल हमारा गंदा होगा तो उसकी वजह से हमारे और भी बीमारियाँ
हो सकती है, क्योंकि जैसा कि बताया गया है 70% जल हमारे शरीर में काम करता है, बहुत सारे का फंक्शन करता है, तो इसीलिए जल का स्वच्छ होना बहुत ही आवश्यक है। गंदा जल अगर पिएंगे तो वो उल्टा ही इफेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन। नेक्स्ट हमारा है लवण में विटामिन। विटामिन भोजन के प्रमुख तत्व हैं। ये शरीर की वृद्धि, यानी कि देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जैसे हमारे क्वेश्चन ये है विटामिन से क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है शरीर की वृद्धि। विटामिन से हमारी शरीर की वृद्धि और भोजन पचाने की शक्ति तथा रोग के कीटाणुओं से संघर्ष करने के लिए शक्ति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारे अंदर विटामिन्स होंगे तो हमारे रोग के जो कीटाणु हैं उससे विटामिन की वजह से ही हमारे जो गंदे कीटाणु होंगे वो उससे हमारी रोधन क्षमता, मतलब लड़ने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। विटामिन खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले सूक्ष्म रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है। इनका स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। इनकी कमी तथा अभाव से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। अतः स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन का होना आवश्यक है। ये 6 प्रकार के होते हैं। देखिए हमारे विटामिन जो हैं वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ये हमें क्वेश्चन याद रखना है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक है। तो पहला विटामिन है हमारा, वैसे तो बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे बी के बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं, B1 B12, तो इसी तरह से, लेकिन जो मेन जो अगर क्वेश्चन आएगा यानी कि विटामिन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्वेश्चन पे आंसर पे 6 लगाएंगे, ठीक है। तो विटामिन ए क्या है? विटामिन ए देखिए शारीरिक विकास के लिए विटामिन ए का होना परम आवश्यक है। भूख लगने, यानी कि हमारा शरीर का विकास होगा, ठीक है, शरीर का जो विकास होगा विटामिन ए का होना बहुत ज़रूरी है। भूख लगने तथा पाचन स्वास्थ्य संस्थान को ठीक कर रखने में यह विटामिन बहुत आवश्यक है, ठीक है। यानी कि जैसे हमें भूख लगती है तो इसका मतलब है कि हमें विटामिन ए की ज़रूरत है, ठीक है। इसकी कमी से चर्म रोग, यानी कि अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे तो हमें कौन सी कमी हो जाएगी, हमारे चर्म रोग हो जाता है, ठीक है, जो कि स्किन से रिलेटेड डिजीज़ होती है, ठीक है, वो हो जाएगा। नेत्र रोग पता ही है सबको विटामिन ए की कमी से, और खांसी, निमोनिया, गुर्दे में पथरी, दांतों में पायरिया जैसे रोग हो जाते हैं, ठीक है। ये अंडे की जर्दी, मक्खन, पनीर, दूध, सब्जी, ताजे फल या गाय के दूध में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे सारे स्रोत हो गए जो भी विटामिन ए में पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है विटामिन बी। विटामिन बी है, विटामिन बी के अंदर 9 प्रकार के विटामिन आते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था ऊपर, विटामिन हमारे मेनली कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है, लेकिन विटामिन बी हमारे कितने होते हैं, 9। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें विटामिन B1 हो गया, B2, B7, B12, ठीक है, B1 B2 B7 B12 अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन आता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी, ठीक है। और त्वचा पर दाने निकल जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, आँखों में सूजन तथा पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। यह हरी सब्जियों, दूध, अंडे तथा मूंगफली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो हमें विटामिन बी के लिए हमें क्या खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध, अंडे ये तो सभी में कॉमन है, ठीक है। मूंगफली प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? इस विटामिन का हमारे शरीर में अत्यधिक महत्व है। भोजन में इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे विटामिन सी में सी से स्कर्वी, यानी कि सी से मतलब दोनों में सा की आवाज़ आ रही है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इस विटामिन के कारण ही शरीर में घाव शीघ्र हो जाते हैं। अगर हम विटामिन सी मेनली क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। अगर हम विटामिन सी नहीं लेते हैं तो क्या है, हमें इसकी कमी के कारण हमारा जो घाव होता है, जो भी चोट लगती है, वो हमारा शीघ्र ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है। दांतों को ठीक रखने के लिए इस विटामिन की परम आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम दांत को ठीक रखना चाहेंगे तो
इसके लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। यानी कि दांत में जैसे जलन महसूस होती है, और जैसे हम ठंडा पानी पीते हैं, बर्फ़ का पानी पीते हैं, या गर्म पानी पीते हैं, या कुछ भी हम चाय पीते हैं, तो देखता हो दांतों में एक अचानक से झंझनाहट सी होती है, तो वो इसी की कमी से होती है। तो आप विटामिन सी को प्रॉपर मात्रा में आपको लेते रहना चाहिए, ठीक है। यह नींबू में किस में पाया जाता है? यह नींबू में पाया जाता है, हरी सब्जियां, टमाटर, संतरा, आंवला, रसबेरी, अनानास, जो कि हमारे सारे खट्टे ही फल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विटामिन डी, ठीक है। हमारी अस्थियों तथा दांतों को दृढ़ बनाता है। यानी कि विटामिन डी पता है, ये हमें सन से मोस्टली हमें कॉमन है। अगर हम सनलाइट में बैठेंगे तो हमारे विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आजकल लोग बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, तो विटामिन डी सही से नहीं ले पाते हैं। लेकिन अब सभी को लेना चाहिए, और बाहर की शुद्ध हवा भी लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारी अस्थियों और दांतों को दृढ़ बनाता है, ठीक है। ये विटामिन डी का एक क्वेश्चन भी आता है कि विटामिन डी की से हमें क्या क्या मिलता है। अस्थियों को और दांतों को दृढ़ बनाता है, ठीक है। इसकी उपस्थिति कैल्शियम के आत्मीकरण में सहायता करती है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन डी जो है वो आप ये मान सकते हैं, विटामिन डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम, ठीक है। यानी कि अगर आप विटामिन डी लेंगे, ठीक है, तो जो भी हमारी बॉडी में कैल्शियम है, जो भी हम किसी बाहर सोर्स के द्वारा विटामिन कैल्शियम ले रहे हैं बॉडी में, उसका जो सही यूज़ है वो मेनली विटामिन डी की वजह से ही हो पाएगा। अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो कैल्शियम का भी हमारी बॉडी सही से यूज़ नहीं कर पाएगी। आप समझ रहे हैं? यानी कि जैसे अगर हम कैल्शियम की कोई भी, जैसे दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है। तो आप कैल्शियम अगर लेते हैं और आपकी बॉडी में है, लेकिन अगर आप विटामिन डी सही प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं है, तो वो कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बॉडी, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। अब आपके देखते हैं, इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है, ठीक है, और तथा हड्डियों की विकृति आ जाती है। यानी कि विकृति यानी कि हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसलिए हमें विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने ये बताया, हड्डियाँ मेनली कैल्शियम से ही होती हैं, ठीक है। विटामिन डी भी कैल्शियम से बताया गया। तो ये हमारा एक है, विटामिन डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम, ठीक है। अंडे की जर्दी, कॉड लीवर यानी कि जो मछली की गोलियाँ आती हैं वो, ठीक है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी के प्रमुख स्रोत है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन ई। विटामिन ई अनाजों के बीज तथा हरे सागों में अधिकतर पाया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ई किस में पाया जाता है? अनाजों के बीज में, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि विटामिन ई कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन ई किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा अनाजों के बीज में, ठीक है। बीज की पता चली, अनाजों के बीज में। हरे सागों में अधिकतर पाया जाता है। दूध तथा मांस में ये कम मात्रा में पाया जाता है। इसके अभाव में स्त्रियों में बांझपन तथा पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है, ठीक है। जो भी लेडीज़ और जेंट्स की प्रॉब्लम होती है वो विटामिन ई की कमी की वजह से होती है, ठीक है। यह गेहूँ, मटर, तेल, दूध, अंडे, हरी सब्जियों आदि में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन के। शरीर में विटामिन के की आवश्यकता रक्त जमाने में होती है। यानी कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन के की आवश्यकता हमारे कहाँ पड़ती है? शरीर में रक्त जमाने में होती है, ठीक है। जो भी हमारा जो ब्लड निकलता है चोट लगने से, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा खून, अगर विटामिन के की कमी होगी तो हमारा खून ब्लीडिंग होती रहेगी कंटिन्यूसली। अगर हमारा विटामिन के बॉडी में नॉर्मल है, यानी कि बैलेंस है, तो वो तुरंत खून का थक्का जम जाएगा, ठीक है। देखा होगा आपने, तुरंत खून का थक्का जम जाता है, ठीक है। इसके अभाव में रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी। इसलिए आपको विटामिन के प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। चोट लगने में रक्त का स्राव हो जाता है। पालक जैसे हरे साग को पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये सारी वो चीज़ें हैं, किशोरावस्था और बालक और बालिकाओं में संतुलित आहार की तालिका क्या है, ये आप पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। अनाज में कितना होता है, दाल में, हरी सब्जी में, घी और तेल में, हरे साग में, दूध में, शक्कर में, गुड़ में। तो ये पूछा गया है ये लड़के में इतनी मात्रा लेनी चाहिए, ये पर डे की है। ठीक है, ये पर डे का है चार्ट, और ये भी पर डे का है, मतलब लड़की बॉयज़ और गर्ल्स को कितनी मात्रा में पर डे के हिसाब से इतना लेना चाहिए। तो ये हमारा पूरा संतुलित आहार का चार्ट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं नेक्स्ट आपके लिए थर्ड पार्ट इसका वीडियो को बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।